जो ये कोरोना एपिडेमिक के बारे में ही कुछ और बातें आपको अब समझ में आ रहा होगा कि या आपको कुछ कन्फ्यूजन भी होगा क्यों रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को सील किया जा रहा है, जबकि काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि रेवाड़ी में तो कोई कोरोना है ही नहीं, तो हमें क्यों सील किया जा रहा है। तो ये बात हमें बहुत ज़रूरी है समझनी कि रेवाड़ी को सेफ़ रखना है। भगवान की दया से रेवाड़ी के अंदर कोई केस नहीं है। रेवाड़ी में प्रशासन ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से रेवाड़ी में अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं है। अब दूसरी एक चीज़ और जो हो गई है वो ये है कि रेवाड़ी के क्वारंटाइन होम्स में और जो लोग बाहर के थे, जो शेल्टर होम्स में थे, सरकार ने अच्छे स्टेप्स लेते हुए उनको भी उनके घरों तक पहुंचा दिया है। स्पेशल उनकी अरेंजमेंट करी है, उन तक पहुंचा दिया। तो आज की डेट में रेवाड़ी में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, कोई केस ही नहीं है, कोई इंसिडेंस केस नहीं है। इंसिडेंस केस मतलब पहला केस नहीं है। तो अब हमें रेवाड़ी को बचाए रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेवाड़ी चारों तरफ से अगर हम बॉर्डर्स देखेंगे तो एक तरफ मेवात, एक तरफ गुड़गांवा, फरीदाबाद और फिर राजस्थान, अलवर से लेके और उधर खेतड़ी, नारनौल तक हमारे बॉर्डर्स लगते हैं। इधर झज्जर में कुछ केसेस आ गए हैं। तो रेवाड़ी चारों तरफ से ऐसी जगहों से घिरा हुआ है जहाँ पे कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अगर हम आज रेवाड़ी की सीमाओं को सील कर देते हैं, सील का मतलब रेवाड़ी में इन डिस्ट्रिक्ट से कोई भी अंदर नहीं आएगा रेवाड़ी में, तो आप समझिए रेवाड़ी में कोरोना का एंट्री ही नहीं होगा। तो रेवाड़ी के लोगों के लिए ये स्टेप प्रशासन का बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, हम लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमें प्रशासन को इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारे अगर कोई भी सगे संबंधी बाहर हैं तो हम उनसे कहें कि भैया बाहर रहो 3 तारीख तक या जब तक कि प्रशासन उचित समझता है। तो रेवाड़ी की सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें समझना चाहिए आज की डेट में कोरोना को हम समझते हुए हम ये मान सकते हैं कि रेवाड़ी इज़ ए हेवन, और लेट अस कीप इट एज ए हेवन। थैंक यू।